मैं हूं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमला टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसार रशीद कंपाउंड परिसर में और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने यहाँ के जो चर्चित समाज सेवक है रेहान पित्तलवाला, उनके कार्यालय पे आज यहाँ पे मुफ्त में कोविड वैक्सीन कैंप लगाया गया है और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं वैक्सीन लेने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ जमा हुआ है। इसमें महिलाएं भी हैं, भारी संख्या में पुरुष भी है। ये काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वैक्सीन को लेने के लिए। तो ये जो कैंप है ये सुबह से लगा हुआ है, कितने बजे से लगा हुआ है और अब तक कितने लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे खुद मौजूद है यहाँ के चर्चित समाज सेवक हाजी रेहान पित्तलवाला साहब। रेहान भाई, क्या कहना चाहोगे? ये जो कैंप लगा हुआ है आपके कार्यालय पे, ये सुबह कितने बजे से लगा हुआ है और अब तक कितने लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है? अस्सलाम वालेकुम मीन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज का जो फ्री वैक्सीनेशन कैंप है इसको आपने कवर किया। ये कैंप बरोज़ 12 अक्टूबर यानी कल हमने यहाँ पर लोगों को, हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं जैसे कि जुबली पार्क, देवरीपाड़ा, हशमत चौक, हशमत पार्क, रशीद कंपाउंड और इतर यहाँ के सारे लोगों को, ये 18 ईयर्स एंड अबव का सबसे पहला कैंप है रशीद कंपाउंड में। और ये 12 तारीख के दिन बरोज़ 12 अक्टूबर को रखा गया था। कल हमने लोगों को, हमारे मुकामी लोगों को 600 डोसेज लगवाए थे और आज फिर 13 तारीख के दिन यहाँ पर 400 और डोसेस का वो इंतज़ाम किया गया है। तो इंक्लूडिंग दोनों दिन मिला के 12 और 13 तारीख को मिला के अल्हम्दुलिल्लाह 1000 डोसेज यहाँ पर लोगों को, मुकामी लोगों को दिए जाएंगे फ्री में इंशाअल्लाह। रेहान भाई, इस समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कैंप जो सुबह से लगा हुआ, तो अब तक कितने लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है? अभी तक के 228 लोगों को दी जा चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह 168 लोगों का बचा है, 160 और 158 लोगों का। तो इंशाल्लाह 4 बजे तक के हम लोग ये 400 भी पूरे करेंगे। और जिस तरीके से मेरे लोगों की, मेरे भाइयों बहनों की, मेरे ख़वातीन हज़रात, जितने भी मेरे मोहल्ले के लोग हैं, उनकी जो हाजत होगी, अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये, मुझे तो नहीं लगता है कि 1000 के अंदर वैक्सीनेशन कैंप्स के अंदर ये पूरा हो जाएगा। तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम प्रशासन से मांग करके और इंशाअल्लाह इस तरीके के वैक्सीनेशन कैंप्स लगा के लेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, ये इसके लिए भी ज़रूरी है कि 18 ईयर्स एंड अबव का कैंप है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो मॉल में काम करते हैं, जो कंपनी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, जो हमारे ज़्यादातर मूल निवासी उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी के लोग हैं, उनको फ़्लाइट से, ट्रेन से, हर चीज़ जगह जाने के लिए हमको वैक्सीनेशन के 2 डोसेस कंपलसरी हैं। नहीं अगर होंगे तो RT-PCR की रिपोर्ट लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों को दिक्कत ना हो आने जाने में, काम पर जाने में। मेरे बच्चों को जो इंडस्ट्रीज़ में, मॉल्स में, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कैंप रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 2 दिन के अंदर 1000 वैक्सीनेशन दिए हैं लोगों को। और इंशाअल्लाह अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी इंशाअल्लाह हर हफ्ते वाइज, हर 10-15 दिन में एक बार ये कैंप रखते जाएंगे इंशाअल्लाह। रेहान भाई, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से मतलब कोरोना काल के अंदर लोगों की जाने गई है कोरोना बीमारी के चलते, और उसको देखते हुए ये जो वैक्सीन का जो कैंप लग रहा है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है लोगों के लिए। इसके पहले भी आप कई बार अपने इलाके के अंदर इस तरह के कैंप का आयोजन कर चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इसके पहले आप कितनी बार इस तरह के कैंप का आयोजन कर चुके हैं? देखिए, 3 बार हमने 45 एंड अबव ईयर्स का कैंप आयोजित किया, जिसके अंदर 300 डोसेज लगे। और एक वक्त का तकाजा, लोगों की डिमांड को देखते हुए 18 ईयर्स एंड अबव का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि 18 ईयर्स एंड अबव का कैंप रखा जाए, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं, ज़्यादातर जो बच्चे जॉब पे जाते हैं, ज़्यादातर जो मॉल्स में, कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, हर जगह जो बच्चे आते जाते हैं, उनको वहाँ पर कसीर तादाद में जो बच्चे यहाँ से घर से निकल के जाते, उनको काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था। इसी के लिए हमने आज ये कैंप का आयोजन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 2 दिन में 1000 वैक्सीनेशन अबव 18 का लोगों को मुहैया कराया। तो जिस तरीके से अभी आपने रेहान भाई कहा कि ये आपका 5वां वैक्सीनेशन कैंप है, इसके पहले भी आप 4 बार वैक्सीन इस तरह के कैंप का, पहले 3 बार, ये 4था है, ये 5वां है। कल भी हुआ और आज भी हुआ। अच्छा। तो कुल मिला के 5 बार आप तक आपने मतलब कैंप लगा चुके हैं। तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले दिनों में भी आपकी तरफ से अपने वार्ड में इसी तरह के कैंप लगाएंगे? देखिए, ये कैंप का जब तक के मेरे पूरे प्रभाग में, मेरे पूरे वार्ड में
कुछ लोग भी बच जाएंगे तब तक मैं प्रशासन से मांग करके, हमारे मंत्री जी से गुहार लगाकर, और जो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, हमारे थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मैं गुहार लगाकर मेरे लोगों को हमारे घर में, हमारे वार्ड में वैक्सीनेशन मिले, मैं इसकी इंशाल्लाह पूरी जोरपोर तरीके से कोशिश करूँगा। और रेहान भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपकी जो पार्टी है एनसीपी, पूरे मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो हर इलाके में मतलब इस तरह के कैंप आयोजन किए जा रहे हैं आपकी पार्टी द्वारा, मगर जो कुछ लोग हैं वो इस जो ये कैंप लग रहे हैं उसको लेके टीका टिप्पणी कर, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की कैंप को वो मनपा चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं। उन लोगों का आप क्या कहना चाहोगे? विपक्ष के जो लोग हैं उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना काल जो बीमारी आई, ये तकरीबन आज 2 साल हो गया। तो 2 साल से मोइन भाई आप भी अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड में सक्रिय हैं। 2 साल से किसने काम किया, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो फूड का, चाहे बना हुआ खाना हो, चाहे खाने के पैकेट्स हो, इस पूरे प्रभाग में किसने काम किया, इस पूरे मुमरा शहर में किसने काम किया, यह आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। रही बात एक वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन चुनाव अभी भी 4 से 5 महीने दूर है और हमारा ये 5वां कैंप है, जो लगभग हम आज तकरीबन 5 महीने से ये कैंप ले रहे हैं। हमारा पहला कैंप जो हो गया जून महीने में हो गया। तो अगर हर चीज़ को विपक्ष चुनाव के एंगल से देखेगा तो मैं सारे विपक्ष से ये बहुत एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ठीक है, विपक्ष का काम है जो सत्ताधारी पार्टी होती है उनकी चीज़ों को चैलेंज करना और साथ ही साथ कुछ फील्ड में आकर काम करना। सत्ताधारी पार्टी का आपने काम तो देख लिया, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा हो, चाहे वो कोरोना के वैक्सीनेशंस हो, चाहे वो खाना बना हुआ हो, चाहे जिस तरीके से मुझे आप शहर में विपक्ष की रेखा बताइए और विपक्ष का काम बताइए। अच्छा, जिस तरीके से मतलब यहाँ पे आपके कार्यालय पे लोग आए हैं टीका लगवाने के लिए, इससे तो ऐसा लगता है कि टीके को लेके जो लोगों के दिमाग में, दिल के अंदर जो खौफ था, वो डर था, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। मगर अभी भी रेहान भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब अभी तक उन्होंने टीका नहीं लिया है, उनके दिलों में डर है। जो इस तरह के जो लोग हैं आपके परिसर के अंदर, आपके वार्ड के अंदर, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा मेरे वार्ड के सारे लोगों से, जितने भी मेरे वार्ड में मेरे दोस्त, बुजुर्ग, अहबाब, ख्वातीन, सबसे मैं एक बहुत अजीज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि अफवाहों पे ना जाएं। जो ये लसीकरण चल रहा है मुफ्त में, आज अगर मोइन भाई आप प्राइवेट में जाते हैं तो आपको एक वैक्सीनेशन का 750 से 800 रुपया देना पड़ेगा, यानी 2 का 1600। तो हमारा थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मार्फत ये फ्री कैंप्स लिए जा रहे हैं, तो इसका कसीर तादाद में आकर इस कैंपों का फ़ायदा उठाएं और पूरे मोहल्ले के अंदर ये मैसेज फैलाएं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और पूरा मोहल्ला, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, पूरा मेरा रशीद कंपाउंड से लेके जुबली पार्क, देवरीपाड़ा, सारे लोग, मर्द और औरत, सारे लोग अपने आप को टीका लगाएं और इंशाल्लाह इस बीमारी से फ्री हो जाए। तो दोस्तों, ये थे यहाँ के चर्चित समाज सेवक हाजी रेहान पिटकलवाला, जिनके कार्यालय पे आज यहाँ पे मुफ्त में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। तो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए, काफ़ी भीड़ इकट्ठा है। और ऐसा नहीं है कि रेहान भाई ने ये जो कैंप है ये पहली बार लगाया है, ये 5वीं बार उन्होंने इस तरह का कैंप लगाया है। और इसके अलावा हम एक बात और बता दें कि रेहान भाई इसके पहले भी, कोरोना काल से पहले भी अगर हम बात करते तो रेहान भाई अपने इलाके के अंदर, अपने परिसर के अंदर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लोगों की जो समस्याएँ होती है, चाहे वो लाइट हो, पानी हो या फिर गटर नाली की समस्या हो, वो हमेशा उसको सुलझाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उनका बस यही मकसद है कि मेरे वार्ड के, मेरे परिसर के लोगों को किसी बात की परेशानी ना हो, इसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जिस तरीके से आज यहाँ पे उनके कार्यालय के ऊपर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी टीकाकरण को लेके, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि लोगों के अंदर जो भय और खौफ का माहौल था इस टीके को लेके, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग अभी तक टीका नहीं लगाए हैं, हाजी रेहान पिटकलवाला साहब ने उनसे निवेदन किया है कि ऐसे जो कैंप लगते हैं आगे भी इंशाल्लाह इनकी तरफ से इस तरह के कैंप और भी लगेंगे। तो उन्होंने निवेदन किया है रशीद कंपाउंड परिसर के लोगों से कि
इस तरह के जो कैंप लगते हैं उसका भरपूर लाभ उठाएं, टीका जो है वो जरूर लगाएं और खुद भी सुरक्षित रहे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। कैमरा में रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।